तो आज से हम लोग HTML का स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ HTML। ज़्यादा फोकस हमारा आज का टॉपिक इसी पे रहेगा कि HTML क्या होता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बट कोडिंग पार्ट पे भी हम लोग जल्दी ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देने में काम आता है। अगर इसमें लैंग्वेज लगा हुआ है तो इसके कारण इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि अरे ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, बट नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कि किसी भी काम को हम लोग ऑटोमेट कर देते हैं, बट उस पर नहीं चर्चा करेंगे, बाद में जाएंगे उस पर। बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बेसिकली। और HTML को बहुत लोग सोचते होंगे कि डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, बट नहीं, इससे हम लोग वेब पेज डिज़ाइन नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर और डिज़ाइन में क्या अंतर है, बट अभी इतना समझ लीजिए कि डिज़ाइन नहीं करते। इससे डिज़ाइन के लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं, जो कि आगे देखेंगे हम लोग। और इससे हम लोग लॉजिक भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि लॉजिक के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो HTML यूज्ड ओनली फॉर स्ट्रक्चर, ओके, ओनली फॉर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। मतलब हमें कंटेंट इसके थ्रू भेजना होता है और उसको स्ट्रक्चर देना होता है। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर और कंटेंट कैसे शो करते हैं, बट अभी यहाँ पे देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है, वाई हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो ब्राउज़र जो होता है, जितने भी डिफरेंट प्रकार के ब्राउज़र हैं, सफारी हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, ब्रेव, जितने भी हैं, तो HTML जो है उनको ये बताता है कि व्हाट टू शो। मतलब अगर आपके पास कोई लाइन है, कोई इमेज है, तो वो दिखाना है पेज पे, ये HTML बताता है ब्राउज़र को, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपको एक हेडिंग दिखाना है, जैसे कि ये एक हेडिंग है, ठीक मेरा, तो मान लीजिए कि ये हेडिंग है, तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये हेडिंग है कि पैराग्राफ है। तो HTML यहाँ पे हेल्प करता है ब्राउज़र को ये बताने में कि ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये लिंक है और ये इमेज है। ब्राउज़र रीड्स HTML। ब्राउज़र जो है वो HTML को पढ़ता है और और उसको डिस्प्ले कर देता है करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेट। मतलब जैसे आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखेंगे HTML में कोड, उसी प्रकार ब्राउज़र जो होगा वो HTML कोड को पढ़ेगा और उसको एग्जैक्ट वही शो करेगा वेब पेज पे। अब मीनिंग देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक टू अदर पेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ओपन गूगल लिखा हुआ है, तो ये एक टेक्स्ट है और ये कंटेन करता है एक लिंक। ये है गूगल का लिंक। अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप नेविगेट हो जाइएगा गूगल के वेबसाइट पे। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट जो कि एक लिंक कंटेन करता है, जो कि अलग पेज और डॉक्यूमेंट्स पे आपको नेविगेट कर देगा, ठीक। हाइपर टेक्स्ट का ये मतलब होता है। और मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? तो मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली हम लोग टैग्स यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ये उसको मीनिंग देने के लिए कि वो क्या है। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर आपने ये हेडिंग, मान लीजिए ये हेडिंग है, तो इसको हेडिंग की तरह शो करने के लिए HTML में टैग्स होते हैं, जैसे कि H1 है, ठीक। H1 के थ्रू हम लोग HTML को बताएंगे, सॉरी HTML बताएगा वेब ब्राउज़र को कि ये एक प्रकार का टैग है, ठीक। और P टैग जो होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है कि ये एक पैराग्राफ है। आगे देखेंगे कितने प्रकार के टैग्स होते हैं, बट टैग्स बेसिकली वही होता है कि ये जो टेक्स्ट है उसको एक मीनिंग देना कि इसका क्या मीनिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं। H1 मार्क्स टेक्स्ट एज हेडिंग और P जो है वो पैराग्राफ, ठीक। HTML डिस्क्राइब द कंटेंट नॉट डिज़ाइन इट, ओके। HTML जो है वो डिस्क्राइब करता है कंटेंट को कि कंटेंट क्या है,
कैसा है। जैसे कि ये हेडिंग है तो ये बस बताएगा कि ये हेडिंग है, इसको डिज़ाइन नहीं करेगा। बेसिकली डिज़ाइन तो आप करोगे कि कौन सा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बस ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है वेब ब्राउज़र को कि ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, तो ये बस डिस्क्राइब करता है। ओके, तो HTML जो है वो स्ट्रक्चर है। थिंक लाइक अ बिल्डिंग अ हाउस। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक घर देखें तो उसमें जो HTML है उसका काम होता है ब्रिक्स और स्ट्रक्चर का। CSS से हम लोग स्टाइल करते हैं यानी पेंट और डेकोरेशन, एंड जावास्क्रिप्ट से लॉजिक लिखते हैं यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फंक्शनैलिटी, हाउस के अकॉर्डिंग देखे तो। बट कुछ फैक्ट देख लेते हैं HTML का। इट इज़ इंटरप्रेटेड बाई ऑल वेब ब्राउज़र, यानी जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं जो कि मैंने अभी बताया, जैसे सफारी हो गया, क्रोम हो गया, तो ये सबके द्वारा इंटरप्रेट कर लिया जाता है। सभी ब्राउज़र जो है इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। ठीक, इट्स वर्क ऑन एवरी डिवाइस। ये मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सब चीज़ों में वर्क कर जाता है। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल वेबसाइट। आप जितने भी वेबसाइट देखते हैं आज के ज़माने में, अमेज़ॉन, गूगल, जितने भी वेबसाइट हैं उनका ये फाउंडेशन है। HTML के थ्रू ही वो सारे जो भी पेजेस हैं, वेब पेजेस, वो बने हुए हैं। यूज टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट। तो हम लोग देखेंगे कि HTML में टैग्स का यूज कैसे होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। बट HTML में बेसिकली यही 3 चीज़ों का मेन यूज होता है। ये एक छोटा सा स्निपेट है कोड का HTML में कि कैसा होता है। पहला ये लाइन तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, डॉक टाइप HTML, जो कि ये बताता है ब्राउज़र को कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट्स है, और HTML डॉक्यूमेंट्स में जितने भी कंटेंट होंगे वो HTML टैग्स के अंदर होंगे। ये है टैग। बेसिकली आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए बस समझिए कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे एक HTML होगा, यहाँ पे इसके अंदर ही सारा चीज़ होगा आपका कोड। ठीक, आगे देखेंगे कोडिंग पार्ट में इसको, बट ऐसा ही होता है कोड बेसिक। ब्राउज़र रिव्यू देखो, यहाँ पे हेडिंग है हेलो वर्ल्ड, तो इसको एक लार्ज टेक्स्ट में शो करेगा। और ये पैराग्राफ है, पीछे हम लोगों ने इसको टैग कर रखा है, इस वजह से ये पैराग्राफ की तरह शो होगा वेब पेज पे, स्मॉल पैराग्राफ। दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, जो कि हम लोग देखेंगे कि कोड में कैसे करना है। समरी ले लेते हैं कि HTML क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पर्पस क्या है, क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। स्ट्रक्चर मतलब समझ गए आप कि कहाँ पे कौन सा चीज़ होगा, जैसे कहाँ पे पैराग्राफ दिखाना है, कहाँ पे हेडिंग दिखाना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर देता है HTML बेसिकली। यूज़ टैग्स टू डिस्क्राइब कंटेंट, और इसके लिए हम लोग टैग्स का यूज़ करते हैं जो कि किसी भी कंटेंट को डिस्क्राइब करता है कि वो क्या है। ओके, इमेज है, लिंक है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये सारी चीज़ें। स्टाइलिंग नहीं करते इससे, CSS का यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए, लॉजिक के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसमें ही देखेंगे कोड, कोशिश करेंगे फर्स्ट कोड हम लोग कर लें कि HTML का कोड कैसा होगा। ठीक, तब तक लिए बाय।